दो दोस्तों की कहानी। खरगोश और बकुले की एक ऐसी दोस्ती जिसे सुनने के बाद भी आप सोचते रह जाएंगे, कहीं आपकी ज़िंदगी में ऐसा दोस्ती तो नहीं। तो चलिए बिना आपका समय लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, खरगोश और बकुले की दोस्ती परस्पर बहुत ही अच्छा था। दोस्ती चलती रही, कुछ दिन बीतते गए और दोनों शरीर से बहुत सुंदर थे। बकुला भी सफ़ेद रंग का था और खरगोश भी सफ़ेद ही रंग का था। देखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन दोनों के मन में कितना कपट था यह कहा नहीं जा सकता था। दोस्ती कभी कपट से नहीं चलती है, दोस्ती सच्चे मन से चलती है। अगर दोस्ती सच्चाई से निभाया जाए तो कभी दोस्ती टूट ही नहीं सकती। आज जिस दोस्ती में विश्वासघात होता है वह दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं चलती है, टूट ही जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहें और आपको पता चलेगा कि खरगोश और बकुले की कहानी क्या है। दोनों दोस्तों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी, मगर एक दूसरे के घर कोई गया नहीं था। अब दोनों लोग अपने अपने घर अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं। सबसे पहले बकुले ने अपने खरगोश दोस्त को अपने घर भोजन के लिए इनवाइट किया कि हे मेरे दोस्त, मेरे घर आना और भोजन करके जाना। खरगोश ने सहमति जताते हुए बोला, ठीक है भाई, कल को तुम्हारे घर हम भोजन के लिए जरूर आएंगे। खरगोश सारी तैयारी करके अपने घर से बकुले के घर रवाना हुआ भोजन के लिए। बकुले ने खरगोश को देखा तो हंसी से खुशी से गले लिपट गया और खरगोश को अपने घर पे बैठाया और भोजन के लिए 2 सुराही लेकर आया। सुराही आप लोग जानते हैं कि नीचे चौड़ा होता है, उसका मुंह बहुत ही पतला होता है। 2 सुराही लेकर के आया और दोनों में भोजन परोस दिया। अब बकुले का चोंच तो लंबा था, उस सुराही में चोंच अपना डाल करके बकुला खाने लगा और खरगोश खाने के लिए ज्यों ही बकुल सुराही में मुंह डाला तो मुंह गया ही नहीं और खरगोश भोजन नहीं कर पाया। बहुत कोशिश करने के बाद खरगोश का मुंह उस सुराही में नहीं गया, क्योंकि सुराही पतला था और खरगोश बिना भोजन का ही रह गया। खरगोश मन ही मन कोस रहा था कि बकुला दोस्त ने मुझे खाने को बुलाया, लेकिन बर्तन जिस बर्तन में खुद खाना खा रहा है उसी बर्तन में मुझे परोस दिया। मुझे उसे पता होना चाहिए कि मैं चौड़ी बर्तन में भोजन करता हूँ, न कि पतली सुराही में। उसके इतना भी ख्याल नहीं कि मैं भोजन कैसे करूँगा। मन ही मन कोसता रहा, लेकिन बकुले से कुछ नहीं कहा। तो बकुले ने पूछा कि क्यों भोजन नहीं किया? तो खरगोश ने बताया कि मुझे पेट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूँगा, फिर किसी दिन करूँगा। चलो मेरे दोस्त, चलता हूँ। खरगोश ने अपने घर को रवाना हुआ। फिर कुछ दिन बकुले और खरगोश की दोस्ती चलती रही। कुछ दिन बीतने के बाद खरगोश ने बकुले को अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया और बकुले ने सहमति दी कि हाँ दोस्त, मैं भी तेरे घर भोजन करने के लिए आऊँगा। बकुले ने खरगोश के घर भोजन करने के लिए आ गया तो खरगोश जिस थाली में भोजन करता था उसी थाली में खरगोश ने अपने लिए भोजन परोस लिया और उसी थाली में बकुले के लिए भोजन परोस दिया। खरगोश तो मजे में भोजन कर रहा है, लेकिन बकुला ज्यों ही चोंच थाली में मारता है तो दाना छटक जाता है। ज्यों ही चोंच थाली में मारता है दाना छटक जाता है। बकुला ने भोजन नहीं कर पाया और भी मन ही मन सोचने लगा कि काश सुराही में भोजन देता तो मैं अच्छी तरह पेट भर के भोजन कर लेता। तो उसके अपने किए पर पछतावा हुआ कि खरगोश को भी खाने को बुलाया था और मैंने पतली सुराही में भोजन दिया। खरगोश भी
बिना भोजन किए मेरे घर से वापस लौट आया था। इसीलिए मुझे ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था। आज मैं इसके थाली में भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। आज मुझे भी बिना भोजन के वापस जाना पड़ेगा। अगर मेरे घर से इसको चौड़ी बर्तन में भोजन कराता तो आज मुझे भी यह सुराही में भोजन अवश्य देता। इसलिए मेरे दोस्तों, जैसे को तैसा मिलना चाहिए। इस कहानी से आप लोगों को कुछ समझना चाहिए कि किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। दोस्ती निभाना है तो सच्चाई से निभाते रहिए। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आने वाले अतिथि को, दोस्त हो चाहे कोई हो, यथावत उसका मान सम्मान जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब मान सम्मान आप देंगे तो आप उनके घर में उतना ही मान सम्मान आप पाने के अधिकारी बने रहेंगे। इस कहानी से यही पता चलता है कि दोस्ती मतलब से न किया जाए। दोस्ती सभी की ऐसी होती है कि मतलब पूरा हुआ कि दोस्ती खत्म, मतलब पूरा हुआ कि दोस्ती खत्म। दोस्ती ऐसी नहीं होती है। दोस्ती बिना मतलब की होनी चाहिए और जितना सम्मान दे सके अपने दोस्तों को दें, तभी आप सम्मान पाने के अधिकारी होते हैं। अगर यह वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिली हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि बकुले और खरगोश की कहानी कैसी रही। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए हमारे विचार में और मोटिवेशन होगा कि इससे अच्छी भी मोटिवेशन आप लोगों के समक्ष पेश करता रहूं। धन्यवाद।